हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में। अब तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा और उसमें अब तक हमने देखा कि हम कुछ प्लेसेस देख चुके थे, उसके इंपॉर्टेंट क्या क्या प्लेसेस है और वहां से हमें क्या क्या मिला है उसकी खुदाई में। उसके बाद हम उनका सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमी, जो भी चीज़ें थी वो सब हम देख चुके थे, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें बनती हैं उसमें। उसके बाद आज हमारा लास्ट सिंधु घाटी सभ्यता का जो सेशन है वो क्वेश्चन एंड आंसर का रहता है। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था वो था हड़प्पा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अब हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, पर यहाँ पे ये कह रहा है कि जब खोजा गया था सबसे पहले तब भारत ही था, पाकिस्तान नहीं था। आपको पता है हड़प्पा कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया, तब पाकिस्तान नहीं था। तो इसलिए भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपका जो होगा उसका आंसर होगा हड़प्पा। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिला? हमें हड़प्पा में क्या नहीं मिला, इसका कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का। तो हमें हड़प्पा में शिखर सहित मंदिर, शिखर सहित मंदिर या एक तरह से कहें कि मंदिर, दोनों एक ही बात है। शिखर सहित मंदिर या एक तरह से कहें मंदिर, एक ही बात है। तो ये हमें हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नहीं मिला, हमें हड़प्पा में मंदिर नहीं मिले हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते थे कि वो वहाँ उस टाइम पे मंदिर थे या नहीं थे। पर यह है कि हाँ, वो पूजा उपासना करते थे, तो इसलिए पूजा उपासना करते थे, तो इसलिए ये माना जाता है कि वहाँ पे मंदिर होने चाहिए, बट हमें अभी तक मंदिर नहीं मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? कृत्रिम गोदी मतलब डॉकयार्ड, यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह आपको पता है कि सिर्फ एक जगह मिला है और वो मिला है लोथल में। लोथल है गुजरात में, और गुजरात में भी भोगवा नदी है एक, उसके किनारे पे मिला है हमें ये लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने हुए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान जो बने हुए थे वो थे पक्की ईंटों के, पक्की ईंटों से बने हुए थे। ये हम देख चुके हैं कि उनके मकान कैसे बने हुए थे, तो पक्की ईंटों से उनके मकान बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, आप देख लीजिए, तो वो आता है, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता हमें पता है दयाराम साहनी। और कब की थी इन्होंने वापस, ये एक बात बन जाती है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आता है, हड़प्पा सभ्यता का युग था, मतलब कि कौन सा युग था? हम ये देख चुके हैं, तो हम इसको कई नामों से जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वो अगर क्वेश्चन में नहीं आए तो हड़प्पा सभ्यता, वो अगर क्वेश्चन में नहीं आए तो कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो युग होगा वो क्या होगा? वो होगा कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युग। कांस्य युग, कांस्य युग का मतलब कि आप इंग्लिश में देख लीजिए ब्रोंज। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, सातवां क्वेश्चन, वो है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है अज्ञात, या हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो किस लिपि में लिखते थे। हम इसको एक दूसरा मान सकते हैं, भाव चित्रात्मक। हम इसको भाव चित्रात्मक भी मानते हैं या अज्ञात भी मान सकते हैं, आप कुछ भी लिख, जो भी ऑप्शन आए उस हिसाब से अपन टेक कर सकते हैं। सिंधी भाषा में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो इसका मतलब है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता चुका हूँ मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है, आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है तो उसे हम बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडरी। ये सबसे बड़ी इमारत है। ऑप्शन में एक स्नानागार भी आए तो वो भी अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आता है वह, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो वो पशुपति की पूजा किया करते थे, पशुपति की पूजा किया करते थे। पशुपति के बारे में हम देख चुके हैं कि एक दो सिर पे सींग है और उनके चारों तरफ गैंडा, भैंसा, बैल, गाय, ये सब चीज़ बैठे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? तो मुख्य व्यवसाय जो था
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो कृषि था। मतलब कि जमींदार टाइप के लोग थे, कृषि से ही वो सारा काम करते थे। तो जो मुख्य व्यवसाय हम कंसिडर करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, तो वो हम कृषि। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना क्या थी, या महत्वपूर्ण कला क्या थी, या महत्वपूर्ण क्या वस्तु थी जो उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट हमें लगती है कि बनाई थी। तो वो है नृत्य करती हुई जो बालिका है या महिला है, नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति उन्होंने बनाई थी। ये जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना है। और हमें लेडीज़ मूर्तियाँ वहाँ पे बहुत सारी मिली है, इसलिए हम मान सकते हैं कि उस टाइम पे जो लेडीज़ों का जो स्थान है वो बहुत अच्छा रहा होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, या किस वस्तु की चीज़ करते थे। तो कृषि हमने देखा कि सबसे पहले कि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। कृषि में भी वो किसकी खेती करते थे, तो वो कपास की खेती ज़्यादा कंसिडर करते थे, क्योंकि हमने देखा सूती वस्त्र यहाँ पे ज़्यादा देखे गए हैं, सूती हैं ऊनी वस्त्र। तो इसलिए कपास का जो उत्पादन करते थे या प्रोडक्शन करते थे कॉटन का, ये ज़्यादा हमने यहाँ पे देखे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा हम देख चुके हैं कौन सी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के। क्योंकि यहाँ के जितने भी इस सभ्यता के जितने भी जो प्लेसेस हैं, जो भी स्थल हैं, जो जगहें हमें मिली है, वो किसी न किसी नदी के किनारे मिली है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के पड़ोस में मिली है, नदी के पास में मिली है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसी की जो सहायक नदियाँ हैं, या तो सिंधु नदी के किनारे या उसकी जो सहायक नदियाँ उसी के किनारे हमें सारा कुछ मिलता है। तो इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका वो बनता है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित माना जाता है। कालीबंगा राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी तो वो था व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, मुख्य विशेषता थी। हम देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर योजना थी कि उन्होंने किस तरीके से अपने नगर बसाए हुए थे। टाउन प्लानिंग जो उनकी थी, टाउन प्लानिंग की जो मेथड था उसको हम क्या कहते हैं, उसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो यार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर प्लानिंग या नगर योजना किस तरीके की थी। तो वो ग्रिड पद्धति की थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन थी, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे तो वो शहर में रहते थे। तो ये एक अलग से क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आता है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से हम देख रहे हैं क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं हल के चिन्ह। मतलब यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिले हैं, तो जुते हुए खेत मिले तो यहाँ पे हमें हल के चिन्ह भी मिले हैं, जिनको हम हल मानते हैं कि इनसे खेती की जाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के स्थल सर्वाधिक खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब कि भारत के जो इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद जो भारत में कहाँ हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ खोजे गए सर्वाधिक भारत में। तो ये गुजरात में खोजे गए सर्वाधिक जो थे वो गुजरात। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है, टेराकोटा कहा जाता है या टेराकोटा या टेराकोटा एक ही बात है, ये कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आग में पकी हुई मिट्टी को
टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, टेराकोटा कहा जाता है, आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक एवं आर्थिक विकास का पता चलता है। तो किसका पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है वहाँ पे मिली हमें मुद्राओं से, कि वहाँ पे हमें जिस प्रकार की मुद्राएं मिली है, जिस प्रकार के रुपए पैसे या सिक्के मिले हैं, उनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की उस टाइम की व्यापारिक और आर्थिक विकास का पता लगता है कि वो कितने अच्छे थे, कितने व्यापार में कितने अच्छे थे, और उनका जो इकोनॉमी थी वो कितनी अच्छी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए हैं और कुछ जो आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी कि कहाँ से क्या बनती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।